अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे बायोलॉजी 10th क्लास की, जिसमें हमारे पास चैप्टर 11 है, होम्योस्टेसिस है। टॉपिक हमारा है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर जो बेसिकली तौर पर होम्योस्टेसिस होती है वो किस तरह से होती है। देखिए बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं कि बेसिकली तौर पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी की जो इंटरनल सिचुएशन है, इंटरनल सिचुएशन, उस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, होम्योस्टेसिस कर रहे हैं। इंटरनल सिचुएशन इनकी क्या है, जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तरह से जो वेस्ट मटेरियल पैदा हो रहा है, वेस्ट जो प्रोडक्ट्स पैदा हो रही हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल पैदा हो चुका है उस वेस्ट मटेरियल को जिस्म से बाहर निकालना, उस मकसद के लिए ये क्या करते हैं, ये अपने जिस्म की जो इंटरनल सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, जिस्म के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उन्हें कैसे निकाला जाता है। बेसिकली तौर पर ये जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आप इन्हें नाम किस चीज़ का देते हो, आप इन्हें मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हो, आप इन्हें नाइट्रोजनस वेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों तरह का वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करें तो इसमें से कुछ ऐसा मटेरियल भी होता है जो जिसके अंदर नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स नहीं होते, यानी कि जो नाइट्रोजन होती है वो बेसिकली तौर पर मौजूद नहीं होती, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम दे देते हैं, जो आफ्टर दी ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के टूटने से बनते हैं, हम उन्हें मेटाबॉलिक वेस्ट कह देते हैं। अब नाइट्रोजनस वेस्ट वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर बेसिकली तौर पर क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस मटेरियल होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, अल्लाह पाक ने डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स लगाए हुए हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक नहीं बल्कि डिफरेंट ऑर्गन्स लगे हुए हैं। ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये हमारे जिस्म का होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, यानी कि जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, अनप्लायंट चीज़ें होती हैं, जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती जिन चीज़ों की, तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उनको जिस्म से इलिमिनेट करने के लिए अल्लाह पाक ने यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स लगाए हुए हैं। ठीक है, अब इन डिफरेंट ऑर्गन्स की बात कर लें तो डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट तरह की आगे एक्सक्रीशंस करते हैं। सपोज दैट पहले हिस्से की बात कर लें तो लंग्स, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब लंग्स, आप इनके बारे में बात पहले भी कर चुके हैं कि जो हमारे लंग्स होते हैं ये बेसिकली तौर पर जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात हम ह्यूमंस की कर रहे हैं, प्लांट्स की नहीं कर रहे। लंग्स जो बेसिकली तौर पर वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम दे रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज आ वेस्ट प्रोडक्ट जिस्म से बाहर निकाली जा रही होती है। ठीक है, हमारे पास दो गैसें होती हैं, टू गैसेस होती हैं। एक गैस को ऑक्सीजन कहते हैं, दूसरी गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस हम क्या करते हैं, इस गैस को हम इनहेल करते हैं, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसको एक्सेल किया जा रहा होता है, यानी कि इंस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन अंदर आती है, एक्सपायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से इलिमिनेट कर दिया जाता है। अब ये वाली जो सी होती है एसेंशियल होती है, ये वाली जो सी वेस्ट होती है। अगर इस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी के अंदर स्टोर करना शुरू कर देंगे तो ये बॉडी के अंदर स्टोर होकर हमें क्या करेगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से जो हमारा होम्योस्टेसिस होगा, वो होम्योस्टेसिस जो सा होगा वो डिस्टर्ब होने लगेगा। हमने उसकी डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए क्या किया, अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म के अंदर क्या रख दिए, लंग्स रख दिए। ये लंग्स क्या करते हैं, जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट होती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको जिस्म से बाहर निकाल देती है। पहला ये एक ऑर्गन है जिसे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। आप इनकी तारीफ भी लिख सकते हैं, दोज ऑर्गन विच इलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी या फ्रॉम द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरा जो ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं वो बेसिकली क्या हैं, उस ऑर्गन को हम नाम देते हैं किसका, स्किन का। स्किन ये एक नहीं बल्कि डिफरेंट काम परफॉर्म करती है, डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने पे ये क्या करती है, डिफरेंट तरह की मटेरियल जिस्म से बाहर निकालती है। वो हम थोड़ा सा आगे जिक्र करेंगे। ये डायग्राम बनाइए, इसको लेबल भी करते हैं और एलेबोरेट भी मैं करता हूँ कि बेसिकली तौर पर इसके फंक्शन क्या हैं। ठीक है,
तीसरा ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर है वो बेसिकली है हमारी किडनीज। किडनी ये बेसिकली क्या करती हैं, हमारे जिस्म के अंदर से बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकालती हैं। उस वेस्ट को हम नाम किसका देते हैं, यूराइन। जिस्म से यूराइन को निकालना, जिसम यूरिन भी कह रहे होते हैं। इस यूरिन के अंदर बेसिकली तौर पर जो चीज़ मौजूद होती है उसका नाम क्या है, यूरिया। यूरिया असल में एक टॉक्सिक मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो बेसिकली तौर पर जो अमाइन ग्रुप होते हैं उनकी डी एमिनेशन के नतीजे में अमोनिया बन के आगे उसे कन्वर्ट किया जा रहा होता है यूरिया के अंदर। ये काम कौन परफॉर्म करता है, ये हमारा लीवर करता है। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 ऑर्गन हो गए। फोर्थ ऑर्गन हमारा है ही लीवर। लीवर क्या करता है, लीवर भी हमारा जिस्म के अंदर से वेस्ट मटेरियल को निकालता है। ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी गंदे मादे होते हैं उन गंदे मादों को निकालने का काम इसी का ही होता है। ठीक हो गया। तो लीवर, हम ये भी कहते हैं लीवर इज़ अ सेंट्रल क्लियरिंग हाउस ऑफ आवर बॉडी। हमारे जिस्म का जो सेंट्रल क्लियरिंग हाउस होता है वो हमारा लीवर होता है, जो बेसिकली तौर पर मुख्तलिफ तरह के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो पॉइजनस मटेरियल होते हैं, उन्हें डिटॉक्सीफाई करने का काम इसी का ही होता है। ठीक है। तो आपकी बुक में सिर्फ ये 2 ही बयान किए हुए हैं, एक लंग्स बयान किया हुआ है डिफरेंट ऑर्गन्स में, दूसरी हमारी स्किन बयान किए हुए। लंग्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। चले स्किन की हम बात कर ले। तो स्किन अनाटमी के लिहाज से जो स्किन है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। हमारी स्किन की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो डेड होती है, एपिडर्मस। ये डेड होती है। इसी डेड होने के साथ साथ इसके ऊपर वेक्सिक्यूटिकल की लेयर होती है। ये जिस्म को सिर्फ प्रोटेक्शन देती है, एब्रेसिव डैमेज से बचाती है और इस चीज़ से बचाती है कि जो बेसिकली तौर पर हमारे जिस्म के अंदर से पानी इवेपोरेट होना है वो डायरेक्ट इवेपोरेट ना हो। इसके बाद हमारी स्किन की सेकंड लेयर होती है जिसे हम डर्मस कहते हैं। डर्मस ये लिविंग पोर्शन होता है। इस डर्मस के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो क्या, इसी डर्मस के अंदर हमारा ब्लड वेसल का सिस्टम भी होता है। फिर इसके बाद यहीं पर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स की बात कर लें, जिस्म के ऊपर कट लगता है तो आपको तकलीफ भी होती है। पेन रिसेप्टर यहीं होते हैं। ठंड वाले रिसेप्टर जिन्हें थर्मो रिसेप्टर कहते हैं वो भी यहीं मौजूद होते हैं। प्रेशर वाले जो होते हैं उन्हें थिग्मो कहते हैं। ठीक है। नोकिसेप्टर्स होते हैं, हाइग्रो रिसेप्टर्स होते हैं। वो जितने भी रिसेप्टर्स हैं न्यूरॉन्स के लिहाज से, वो जितने भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारी डर्मस में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आप बात कर लें हमारी डर्मस, इसी में क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं मैं अभी बताता हूँ कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है जी। स्वेट ग्लैंड्स, देखें हमारी स्किन 2 काम बहुत अच्छे परफॉर्म करती है। हमारी स्किन इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नहीं, बल्कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाते काम जरूर करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव जरूर करती है। स्किन का फंक्शन ये होता है, ये कुछ नेचर में होने वाले जो प्रोडक्ट्स होती हैं, इनके नेचर में होने वाले कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जिन प्रोसेस को ये मेंटेन करती है। ठीक है। अब स्किन जो नेचर में होने वाले जो प्रोसेस होते हैं उनमें 2 बहुत अच्छे ये काम परफॉर्म कर रही होती हैं। एक को हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। दूसरा जो ये काम परफॉर्म करती है वो कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। हालांकि ये तीसरा काम भी करती है एक्सक्रीशन का, थर्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन की बात करोगे तो स्वेटिंग का एक प्रोसेस होता है, स्वेटिंग जिसे हम परस्पायरेशन कहते हैं। अगर थर्मो रेगुलेशन की बात करोगे तो इसी थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है, हीट को मेंटेन किया जा रहा होता है। कैसे, कूलिंग इफेक्ट्स पे। अब वो कैसे, देखिए जब हमें पसीना आता है, पसीने के दौरान क्या होता है, हमारे जिस्म से पानी निकलता है। वो जो जिस्म से पानी निकलता है ना, वो निकालते कौन है, वो स्वेट ग्लैंड्स निकालते हैं। जब स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं तो स्वेटिंग का प्रोसेस होता है। इसी स्वेटिंग के नतीजे में 2 चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, पानी निकल जाता है और कुछ मिनरल्स होते हैं वो पसीने की शक्ल में जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। जब आपके जिस्म को स्वेटिंग होती है, बॉडी को पसीना आता है, उसी पसीने के नतीजे में वो पानी जो सा होता है ये इवेपोरेट होता है।
जब ये पानी इवेपोरेट होता है, इसकी इवेपोरेशन से जो चीज़ हमें मिलती है वो क्या होते हैं, कूलिंग इफेक्ट्स होते हैं। ये कूलिंग इफेक्ट्स क्या करते हैं, हमारे जिस्म को ठंडा करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। जिस्म के अंदर एक्सेस आयंस आ जाएं, साल्ट आ जाएं, उन चीज़ों को जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं उनको निकालने का काम भी हमारी स्किन नहीं परफॉर्म करती है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली तौर पर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो डर्मस में मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगली जो स्ट्रक्चर होती है हमारी, जो डर्मस काम परफॉर्म कर रही है वो क्या, इसमें सेबेशियस ग्लैंड भी होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स, ये सेबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं, ये सीबम पैदा करते हैं। सीबम कहते हैं स्किन ऑयल को, यानी कि अक्सर हमारी जो स्किन होती है चेहरे की, जो फेस की स्किन है उसके ऊपर ऑयल पैदा होता है, वो सीबम होता है, वो सेबेशियस ग्लैंड्स काम कर रहे होते हैं। तो ये सिक्रीशंस कहलाती हैं। ठीक है। तो हमारी स्किन, इसकी 3 परतें होती हैं। ये वाली इसकी असल में आउटर लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो बिल्कुल डेड होती है। सेकंड जो लेयर होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम इसको डर्मस कहते हैं, जो लिविंग पोर्शन होता है। लास्ट वाली जो से होती है वो हाइपोडर्मस कहलाती है। नीचे वाली जो से होती है ये लास्ट, ये हाइपोडर्मस कहलाती है। ये हाइपोडर्मस जो से होती हैं ये डायरेक्ट हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि जो बॉडी मैस होता है, इसने स्किन को उसके साथ जोड़ा हुआ होता है। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली तौर पर क्या होती है, फैटी लेयर होती हैं। वो फैटी लेयर जो से होती हैं हमारी स्किन को हमारे जिस्म के साथ जोड़ के रखती हैं। इसे कहते हैं हेयर फॉलिकल्स। ये हेयर फॉलिकल कहलाता है। इसके बाद आप बात कर लें, ये स्वेट ग्लैंड्स कहलाते हैं। स्वेट ग्लैंड जहाँ पर ओपन होते हैं उन्हें स्वेट पोर कहते हैं। ये स्वेट पोर कहलाते हैं। इसके बाद ये वाले जो से होते हैं ये हेयर है, लेकिन हेयर का इतना हिस्सा जो सा होता है वो कहलाता है शाफ्ट। ये हेयर, ठीक है जी। ये वाले जो से होते हैं इन्हें एरेक्टर पिल्ली मसल कहते हैं। एरेक्टर पिल्ली मसल्स। अब यहां पर हमारी स्किन एक बहुत अच्छा काम पैदा करती है, वो कौन सा, उसे हम कहते हैं गूस बम्प। ये सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। अब होता ये है कि सम टाइम हमारे जिस्म में गूस बम्प पैदा होता है। वो गूस बम्प क्या होता है, वो हमारी स्किन परफॉर्म करती है। वो किस तरह से परफॉर्म करती है, सम टाइम हमारे जिस्म के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है। जब जिस्म में टेम्परेचर कम होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारी डर्मस में नर्वस सिस्टम लगा हुआ होता है। ब्रेन सजेशन देता है स्किन को कि ये अब एक इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करे, क्योंकि जिस्म का टेम्परेचर जो सा होता है वो बाहर निकल रहा है। जिस्म ठंडा हो रहा है, जिस्म का टेम्परेचर लूज हो रहा है, उस लूज के नतीजे में बॉडी कोलैप्स हो रहा है। अगर मजीद ये कोलैप्स हुआ तो ये मर जाएगा। उस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर गूस बम्प की जाती है। गूस बम्प में नर्वस सिस्टम जो सा होता है वो एरेक्टर पिल्ली मसल्स खींच देता है। जब एरेक्टर पिल्ली मसल्स खींच देता है तो हमारे जो हेयर्स होते हैं ये बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, जिसको रोंगटे खड़े कहते हैं। गूस बम्प का मानी होता है रोंगटे खड़े हो जाना। यही जो गूस बम्प है, यानी कि जिसमें हमारे बाल जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। जब बाल बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, उन सीधे खड़े बालों के अंदर जो हवा होती है, बाहर से एयर आती है, वो एयर इसके दरमियान ट्रैप होने लग जाती है, यानी कि यहाँ पर जो एयर है वो अटकना शुरू कर देती है। जब वो एयर यहाँ पर अटैच, मतलब कि वो ट्रैप होना शुरू हो जाएगी, वो पकड़ी जाएगी, ये वाली जो एयर होती है ये डेड हो जाती है। जब ये डेड एयर बन जाती है, ये डेड एयर काम करती है किसका, ब्लैंकेट का। जब ये ब्लैंकेट एक कंबल का काम करेगी तो इससे क्या होगा, ये एक इंसुलेशन देगी। उस इंसुलेशन के नतीजे में क्या होगा, बाहर वाले जो इन्वायरमेंट की हीट होगी वो अंदर नहीं आएगी, यानी कि जो उसका लो टेम्परेचर होता है वो अंदर नहीं आएगा। फिर जो अंदर से हीट होती है वो बॉडी से बाहर नहीं जाती, जिससे क्या होता है, बॉडी उस कोल्ड टेम्परेचर की बुनियाद पर जब वो कोलैप्स हो रहा था वो उस कोलैप्सिंग वाले मैकेनिज्म से बचा रहता है। तो ये बेसिकली काम परफॉर्म कर रही होती है हमारी स्किन।
हमारे अंदर भी ये प्रोसेस होता है, लेकिन जो जंगलों के अंदर जानवर होते हैं, गायें भैंसें जो सी होती हैं, इनके बॉडी के ऊपर वहाँ पर भी तो सर्दी पड़ती है ना, तो उस चीज़ को वो मेंटेन किस तरह से करती हैं, वो बिल्कुल इसी तरह से करती हैं। इस चीज़ को गूस बम्प का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। तो हमारे अंदर जिस्म, हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने जो सिस्टम लगाए हुए हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स लगाए हुए होते हैं जो बेसिकली तौर पर डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं। सिर्फ किस मकसद के लिए? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। स्किन टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रही है, वाटर की रेगुलेशन भी कर रही है, एक्सक्रीशन भी कर रही है, जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी निकाल रही है। फिर इसके बाद लंग्स की बात कर लें, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल रहे हैं। लीवर की बात कर लें, इसके बाद किडनी की बात कर लें। किडनी हमारा डिटेल टॉपिक आगे आएगा तो हम उसको मजीद देख लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे थे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस की।